में लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली बहुओं का जुगाड़। सीमा बहुत ही संस्कारी बहू थी, जिसकी शादी रोहन नाम के लड़के से हुई थी। दोनों की शादी सीमा की सास माया के कहने पर हुई थी, यानी कि दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। सीमा किचन और सिलाई कढ़ाई तक सीमित नहीं थी। उसका हर जुगाड़ सदियों पुरानी दादी नानी के नुस्खों वाली किताब से आता था। तभी सीमा रसोई में खाना बना रही होती है और बाद में वही खाना ले जाकर खाने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ कविता आती है और सीमा को ऐसे खाते देखकर बोलती है, अरे बहू, तू क्या खा रही है? रसोई में तो कुछ था भी नहीं। मैं सामान लेने गई थी तो तूने क्या बना दिया? माँ, मैंने परसों के बचे हुए चावल ही बनाए हैं। अच्छे से तड़का लगा दिए और ऊपर से चाट मसाला डाल दिया। बन गए, इतने अच्छे बने हैं, वही खा रही हूँ। लो आप भी खाओ। अरे बहू, वो चावल परसों के हैं, खराब हो गए होंगे। तू ये जुगाड़ ना घर के सामान से किया कर, रसोई से नहीं। अब देख, बासी चावल खा कर कैसे अकल बेच दी है तूने। अरे, जुगाड़ के चलते इतना भी नहीं करते। माँ जी, फ्रिज में थे चावल तो खराब कैसे हो सकते हैं? वैसे भी ठंड का समय चल रहा है, खाना इतनी जल्दी खराब नहीं होता। और मैंने देखकर ही चावल में तड़का लगाया था, तभी तो इतने अच्छे लग रहे हैं। और खाने को ऐसे खराब नहीं करना चाहिए। जुगाड़ ही सही, लेकिन काम तो आया ना। बहू, ये तेरे जुगाड़, इसका हम क्या ही बोल सकते हैं। मगर एक बात है, तेरे जुगाड़ होते बड़े काम के हैं। बस अब तेरे देवर के लिए भी तेरी जैसी बहू ला पाऊं मैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सचिन, कविता का छोटा बेटा, उसके पास आता है और कहता है, माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। वो मेरे ऑफिस में काम करती है। उसका नाम पायल है और अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अरे वाह देवर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बहू, तू चुप कर। अरे सचिन, तू ये क्या बोल रहा है? तू लव मैरिज करेगा? तुझे पता है ना, मुझे ये सब नहीं पसंद। बेटा, सीमा को देख, कितनी अच्छी बहू है। बेटा, मैं तेरे लिए भी सीमा जैसी घरेलू और संस्कारी बहू ढूंढ दूंगी। माँ, मैं पायल से प्यार करता हूँ और मैं उससे ही शादी करूंगा। और माँ, वो बहुत समझदार और संस्कारी लड़की है और बहुत सुंदर भी है। आपको वो बहुत पसंद आएगी। सचिन कविता की बात नहीं मानता और आखिर में जाकर कविता को उसकी बात माननी पड़ती है और सचिन और पायल की लव मैरिज हो जाती है। पायल बहुत मॉडर्न लड़की थी। उसका दिमाग टेक्निकल चीजों में बहुत तेज चलता था। वो हर काम को मॉडर्न तरीके से करना पसंद करती थी। इसलिए अब दोनों बहुओं की तकरार होने लगती है। ठंड ने अभी दस्तक दी ही थी। आसमान में सूरज कम निकलता था और कपड़े सूखने का नाम नहीं लेते थे। बहुओं, क्या करे, ये रजाई तो सूख ही नहीं रही। धूप तो जैसे ईद का चांद हो गई है। पता नहीं कब देखने को मिलेगी। अब ठंड में हम ये गीली रजाई कैसे ओढ़ेंगे? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि घर के बरामदे में एक लंबी रस्सी बांधूं और उस पर रजाई सुखा दूं और रसोई के स्टोव पर रजाई को थोड़ा थोड़ा सेक दूं। उससे कपड़े में जो नमी है वो चली जाएगी और रजाई रात तक तो सूख ही जाएगी। बहू, तेरा जुगाड़ तो बड़ा काम का लग रहा है। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर ले। क्या दीदी, इतनी मेहनत कौन करता है? आप रुको, मैं ऑनलाइन कपड़े और रजाई दोनों सुखाने की मशीन ऑर्डर कर देती हूँ। उस मशीन से घर की सारी रजाई 1 घंटे में सूख जाएगी और आपके जुगाड़ से सारी रजाई जल भी सकती है। और माँ जी, मैंने देखा है, उस मशीन से रजाई में जो कीटाणु होंगे वो भी मर जाएंगी। छोटी बहू, तू क्या ये सच कह रही है? ऐसी भी कोई मशीन आती है? मैंने तो आज पहली बार सुना है। हाँ माँ जी, आजकल ये घरेलू जुगाड़ कौन करता है? अरे हम शहर में रहते हैं, कोई गांव में थोड़ी। सीमा को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब पायल उसको हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, तभी कविता बोलती है, बहुओं, कल घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। अब ठंड भी बहुत ज्यादा है। तुम दोनों आपस में देख लेना कि कल तुम रसोई कैसे संभालोगी। कल तुम्हें बहुत सारा खाना बनाना पड़ेगा और याद रहे, मेहमानों के सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के सारा खाना बना दूंगी। जी माँ जी, मैं भी सीमा दीदी की मदद करवा दूंगी। सीमा रात भर जाग के सारी सब्जी काट कर रख लेती है और सारे मसाले और चटनी पीस कर पहले ही फ्रिज में रख देती है। सही है, मुझे कल जो सब्जियां बनानी है मैंने वो आज ही काट कर रख दी। आटा भी गूंथ कर फ्रिज में रख दिया है।
बड़े बर्तन भी निकाल दिए हैं। अब मुझे सुबह इतनी ठंड में उठ के ठंडे ठंडे पानी में हाथ नहीं गीले करने पड़ेंगे और खाना भी आराम से बन जाएगा। दूसरी तरफ पायल सोचती है, अरे ये इतना सारा खाना कौन बनाएगा इतनी ठंड में। अरे कल वैसे भी संडे है, इनकी भी कल छुट्टी है और माँ जी बोल रही है सुबह जल्दी उठ के खाना बनाऊं। ना बाबा ना, मैं तो चुपके से खाना ऑर्डर करके बाहर से मंगवा लूंगी, इतनी मेहनत कौन करेगा। सुबह होती है, सीमा रसोई में जाती है और खाना बनाना चालू करती है। तभी थोड़ी देर में पायल आती है और कहती है, दीदी मैंने दही भल्ले, चिकन करी और गाजर का हलवा बना दिया है, बाकी आप जो बना रहे हो बना लो। पर पायल, तुमने इतना सब कब बना लिया? तुम तो रसोई में आई ही नहीं। अरे दीदी, मैंने सुबह 5 बजे उठ के ये सब बना दिया। आपको क्या लगता है मैं खाना नहीं बना सकती? पर जब से मैं रसोई में आई थी तो रसोई पूरी तरह साफ थी, जैसे मैं रात को छोड़कर गई थी। दीदी मुझे पता है आपको मुझसे जलन हो रही है कि मैंने इतना सब बना लिया और आप अभी तक एक सब्जी नहीं बना पाए। मैं तुमसे क्यों जलूंगी? मुझे पता है तुमने ये खाना बाहर से मंगवाया है। जब सुबह तुम डिलीवरी वाले से ये सारा खाना ले रही थी तब मैंने ऊपर छत से देख लिया था। कविता सीमा की ये बात सुनती है और गुस्से में आकर कहती है, पायल ये सब क्या सुन रही हूँ? तूने बाहर से खाना ऑर्डर किया, वो भी इतनी सुबह। अरे तुझे पता है क्या, इतनी सुबह खाना नहीं बनता। उन्होंने तुझे रात का बासी खाना दे दिया होगा और तूने सीमा बहू के साथ मिलके खाना क्यों नहीं बनवाया? माँ जी, जब ऑनलाइन सब मिलता है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें? मेरे मायके में जब इतने मेहमान आते थे तो हम तो बाहर से ही खाना ऑर्डर कर देती थी। और माँ जी, ये खाना एकदम ताजा है, मैंने खा कर देखा है। बहू, ये तेरा मायका नहीं है और तू अपने ये ऑनलाइन वाले जुगाड़ जहाँ जरूरत हो बस वहाँ दिखाया कर। ये बाहर का खाना तुझे खाना है तो तू खा ले, पर मेहमानों को हम घर का बना खाना ही खिलाएंगे। तू सीमा बहू की मदद कर। दोनों बहुएं साथ में खाना बनाती हैं। थोड़ी देर में सारा खाना बनाकर मेहमानों को परोस देती हैं। खाना खाकर मेहमान दोनों बहुओं की बहुत तारीफ करते हैं और शाम को सबके जाने के बाद कविता कहती है, सीमा बहू सच में अगर आज तू ना होती तो ये पायल तो मेरी नाक कटवा ही देती। पायल को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कविता रसोई में पानी लेने गई होती है, लेकिन सारे गिलास गंदे होते हैं, इसीलिए वो खुद ही गिलास धोने लगती है और जब पानी की टूटी चालू करती है तो टूटी अचानक से टूट जाती है और पानी गिरने लगता है। कविता आवाज लगाकर सीमा और पायल को बुलाती है और बोलती है, अरे बहू देख तो जरा, ये टूटी कैसे टूट गई। जल्दी से किसी को बुला दे, वो ये ठीक कर देगा। माँ जी, ये तो मैं खुद ही ठीक कर दूंगी, आप हटिए, साइड हो जाइए, मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। अरे दीदी, हम प्लम्बर को बुला देती है ना, ठंड में बेफालतू में गीले हो जाओगी। मैं फोन से ही प्लम्बर बुलवा देती हूँ, वो 10 मिनट में आ ही जाएगा। पर बहू, तू यहाँ किसी प्लम्बर को जानती ही है कहाँ है जो 10 मिनट में तू प्लम्बर को बुलवाने की बात कर रही है। अरे माँ जी, मेरी फोन में एक ऐप है, उससे जो हमारे घर के पास प्लम्बर है उनके नंबर आ जाते हैं। बहू, ऐसा कुछ भी होता है क्या? तब तक सीमा खुद ही ठीक करने लगती है। थोड़ी देर बाद पानी गिरना बंद हो जाता है। ये देखकर कविता सीमा से बोलती है, अरे वाह मेरी जुगाड़ू बहू, तूने ये कैसे ठीक किया? तुझे पहले से ही ये सब ठीक करना आता है क्या? माँ जी, जुगाड़ू हूँ तो जुगाड़ ही लगाया है मैंने, इसलिए देखो ठीक हो गया ना। लेकिन जुगाड़ लगाया क्या तूने, ये तो बता मुझे भी, और ठीक कैसे हो गया ये? देखो माँ जी, टूटी में से पानी गिर रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर वार्सल लगा दिया और जब भी पानी की जरूरत हो तो वार्सल को हटाकर पाइप लगाकर काम चला लेंगे, हो गया काम। हे भगवान, मुझे लगा तूने कोई जुगाड़ किया है, लेकिन ये क्या, हमें ठीक तो करवाना ही पड़ेगा ना। माँ जी, क्यों ठीक करवाना, जब काम इसी से चल जाएगा, बिना बात के पैसे क्यों खराब करना। मुझे क्या, तुझे रसोई संभालनी है, तुझे ठीक लग रहा है तो ठीक है, जुगाड़ू बहुओं की रसोई है, ये सब तो होना ही है। सही है, ये काम भी हो गया और पैसे भी बच गए, सही जुगाड़ू बहू लाई हूँ मैं। सीमा की तारीफ क्या हुई, पायल का तो मुंह बन जाता है और वो मन में कहती है, अरे ये दीदी हर बार मुझे नीचा दिखाती रहती है, माँ जी भी हमेशा बड़ी बहू की तारीफ करती है। इतना बोलकर पायल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही सीमा के मायके में उसकी माँ की तबीयत कुछ खराब हो जाती है और उसे अपने मायके जाना पड़ता है। तभी शाम में पायल रसोई में खाना बना रही होती है।
लेकिन अचानक से गैस खत्म हो जाता है और घर में दूसरा सिलेंडर भी खाली होता है। तब पायल कविता के पास जाकर बोलती है, माँ जी, एक एक्स्ट्रा सिलेंडर था ना, वो कहाँ गया? गैस खत्म हो गई है, इसीलिए लगा देती हूँ। खाना भी बनाना है, इसीलिए बता दो कहाँ है। वो तो मीरा के घर में जरूरत थी, इसलिए मैंने वहाँ दे दिया। अब तो कोई सिलेंडर भी नहीं है और आस पड़ोस में भी कोई हमारे वाला सिलेंडर नहीं लाता, बस मीरा ही लाती है, जिसे अभी मैंने दिया है। अब खाना कैसे बनेगा? माँ जी, आप चिंता मत करो, सीमा बहू ही जुगाड़ू बहू नहीं है। आप यहीं रुको, मैं अभी खाना बना देती हूँ। इतना बोलकर पायल वहां से चली जाती है और जो सिलेंडर खत्म हो चुका था वो उस सिलेंडर को गर्म पानी में डाल देती है और खाना बनाने लगती है। शाम को जब खाना टेबल पर लगाती है तो कविता बोलती है, बहू, गैस तो खत्म हो गई थी, फिर तूने खाना कैसे बनाया? माँ जी, वो गैस तो खत्म हो गई थी, लेकिन सर्दी है, इसीलिए ना सिलेंडर में गैस जमा हो जाती है। मैंने गर्म पानी में रख दिया तो काम बन गया। अरे वाह मेरी जुगाड़ू बहू, मुझे लगा मेरी सीमा बहू ही जुगाड़ू है, पर आज तूने भी कमाल कर दिया। आज तेरे जुगाड़ की वजह से शाम का खाना बन गया और आज तूने साबित किया कि भले ही सीमा बहू घर में ना हो तो तू भी घर संभाल सकती है। पर बहू, ये आइडिया तुझे आया कहाँ से? माँ जी, माना मैं थोड़ी मॉडर्न बहू हूँ, मगर मुझे भी घरेलू जुगाड़ आते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी सर्दियों में ऐसे ही सिलेंडर को गर्म पानी में डाल देती थी और थोड़ी देर में जमी हुई गैस सही हो जाती थी। सीमा और पायल के जुगाड़ अतरंगी जरूर थे, लेकिन मुसीबत में काम भी आते थे। इसीलिए कविता दोनों बहुओं को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि सीमा और पायल के पास हर चीज का जुगाड़ जो था।